ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। वे एक क्रांतिकारी विचारक, समाजसेवी, लेखक और दार्शनिक थे। उन्होंने अशिक्षा, जातिवाद, असमानता और भेदभाव को कड़ी चुनौती देते हुए वर्ण और जाति व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोला। वे ताउम्र सामाजिक बदलाव के अग्रदूत बने रहे। उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ। महिलाओं, शोषितों और पिछड़ों की शिक्षा और उत्थान के लिए दोनों ने कड़े संघर्ष किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के वे प्रबल समर्थक रहे। महात्मा फुले ने कहा, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिना शूद्र बना। ये सब अनर्थ अविद्या ने किए। समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने देश का पहला महिला स्कूल खोला। महिलाओं की शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों ने उनके काम में रोड़े डालने की भरसक कोशिशें की, लेकिन वे दोनों डिगे नहीं और एक के बाद एक कई स्कूल खोले। कर्मकांड और पाखंड के खिलाफ सितंबर 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह को रोकने के साथ ही विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया और महिला पुरुष के बीच बराबरी लाने के प्रयास किए। 1873 में महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी आई, जिसने देश के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन को बेहद प्रभावित किया। इस किताब को शोषितों और पिछड़ों की मुक्ति का मैनिफेस्टो माना जाता है। जातिगत भेदभाव और अत्याचार के चलते फुले ने कहा कि राजनीतिक दास्तां की तुलना में सामाजिक दास्तां कहीं अधिक अमानवीय और अपमानजनक होती है। समाज में समानता लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आजादी से तकरीबन 100 साल पहले देश में सामाजिक क्रांति की अलख जगाने वाले ज्योतिबा फुले 28 नवंबर 1890 को दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करने और सामाजिक समरसता का सशक्त संदेश दिया। आज जरूरत है महात्मा फुले के संदेश को आत्मसात करने की और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा का और प्रसार करने की, ताकि देश में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। सत्येंद्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।